हमारी तुमने खुशियों से भर दी है झोली। अब जब बाबा साहब ने हमारी खुशियों से झोली भर दी तो हमारा आपका कर्तव्य क्या है? हमारी आपकी खुशियों से झोली किसने भरी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान ने। अगर संविधान नहीं होता तो मेरी बहनों आप मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, कलेक्टर नहीं, मिनिस्टर नहीं, सीएम, डीएम, पीएम, राष्ट्रपति नहीं होती। होती कि नहीं होती? होती नहीं होती ना। तो आप ये मुंडी 10 करोड़ की हिला रही हो तो हाथ भी उठा के कर सकती हो हाँ या ना। क्या मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं हो सकती थी संविधान के बिना? हो सकती थी? नहीं हो सकती। तो आज हमारी झोली जो भरी है ये किसने भरी? वेद, पुराण, गीता, पुराण ने या संविधान ने? मुझे सुनाई कम पड़ता है। किसने? संविधान ने। और इसलिए मेरे जैसा पागल लिखता है, क्या लिखता है कि किसी ने वेद लिख दिया, किसी ने पुराण लिख दिया, और किसी ने गीता लिख दी तो किसी ने पुराण लिख दिया। किसी ने वेद लिख दिया, किसी ने पुराण लिख दिया, और किसी ने गीता लिख दी तो किसी ने पुराण लिख दिया। और धन्य धन्य है मेरे बाबा साहब कि तुमने तो भारत का संविधान लिख दिया। और इसलिए बाबा हमारी तुमने खुशियों से भर दी है झोली। और इसलिए संविधान की रक्षा करेंगे पड़ जाए सीने में गोली। अरे संविधान की रक्षा आए सीने में करते हम गोली। मान दिया, सम्मान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, याद करें हर दिन पल पल और छे। बाबा साहब के चरणों में है श्रद्धा सुमन। तालियां बजाते हुए मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला यहाँ एक महिला विंग समाज को जगाने का काम कर रही है। कौन कर रही है? एक महिला विंग, सशक्त नारी है। तो जितने यहाँ पुरुष प्रधान बैठे हैं, मैं पुरुष प्रधान क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज भी हम लोग जय भीम अम्बेडकरवादी तो बनते हैं, कलम भी बाबा साहब की फोटो वाली लगा लेते हैं और नीचे से ऊपर वाइटी वाइटी दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग हमारी बहन बेटियों को बराबरी का दर्जा देने में अपने आप की बेइज्जती महसूस करते हैं। ये प्रोग्राम में आएंगी तब तो कह देंगे खुले दिल से पर्दा मत करना। प्रोग्राम में पर्दा नहीं कराएंगे, लेकिन जैसे घर में जाएगी थोड़ा तो कर लिया कर, थोड़ा तो लिहाज रख लिया कर। सामने ससुर बैठा है, शर्म नहीं आती? ससुर बैठा है, शर्म नहीं आती? आज तो शर्म नहीं आती, लेकिन ससुर और जेठ को पूछ कि जब ये मुझे देखने गया था मेरे घर पे, तब क्या मैं पर्दा करके बैठी थी? जब तूने सबसे पहले ही मुझे बिना पर्दे के देख लिया, तो अब पर्दा करके झूठी शान और मान क्यों बटोर रहा है? और जितने भी यहाँ ससुर बैठे हैं और जेठ बैठे, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बहन बेटियों को जो आप लोग पर्दा कराते हो तो समझ लीजिए कहीं न कहीं तुम अप्रत्यक्ष रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेहनत के ऊपर, पसीना के ऊपर छुरी चलाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के मेहनत और संघर्ष का अपमान कर रहे हैं। जानते हो ये पर्दा प्रथा
हमारी बहन बेटियों के ऊपर गाली और अभिशाप है। ये पर्दा प्रथा हमारी बहन बेटी के ऊपर गाली है। अरे पर्दा कौन करती है? किनका मुंह नहीं देखना चाहिए? 3 लोगों का। एक जो चोरी करता है उसका मुंह देखने के लायक नहीं है, एक जो व्यभिचार करता है उसका मुंह देखने के लायक नहीं है, और तीसरा जो व्यक्ति खत्म हो जाता है, जिसकी लाश पड़ी होती है, उसका मुंह हम इसलिए ढांक देते हैं कि बच्चे और लोग उसको देख करके डर जाते हैं, इसलिए ढांक देते हैं। और चौथा वो जिसमें फांसी की सजा होती है, जब फांसी लगाई जाती है तो मुंह को ढक दिया जाता है। लेकिन क्या हमें फांसी हो रही है अभी बहन जी? हो क्या फांसी हो रही है? नहीं ना। क्या हमने चोरी की है? नहीं ना। क्या हमने कोई गलत कार्य किया है? नहीं ना। तो फिर हम पर्दा क्यों करें? फिर पर्दा किस बात का? लेकिन नहीं, झूठे लोग होते हैं। जब इस बेटी को तुमने कुआरे में देखा है, कुआरी जो बेटी थी तो बिना पर्दे के देखा है, और शादी होने के बाद पर्दा कराते हो, तो याद रखना जितने ससुर और जेठ यहाँ बैठे हैं मेरे ससुर भाइयों पिताओं, तुम इस बहू को बहू मत समझो। जिस समय तुम्हारी ये बेटी तुम्हारे घर में आई है तो बेटी का दर्जा दे दे, और खुद को पिता का दर्जा दे के बैठा है तो बहू को बेटी का दर्जा दे दे। और दुनिया में कोई भी पिता अपनी बेटी से पर्दा नहीं कराता, फिर ये कायम हो जाएगी प्रथा। और जितने भी जेठ बैठे हैं वो भी सुनो, जो जेठ बैठे हैं, जब ये खुले दिल से खुली जबान से अपने अपने जेठ को भाई साहब बोलती है। क्या बोलती है बहनों? जेठ को क्या बोलती है? भाई साहब। जब ये भाई साहब बोलती हैं तो तुम्हें बहन जी कहने में परेशानी क्या है? और जब भाई बहन का रिश्ता होगा घर के अंदर तो कोई भी बहन अपने भाई से पर्दा नहीं करेगी। ये सिस्टम आप लोगों के घर में बनना चाहिए। आज मैं बता दूं, मेरे घर में मैं सबसे बड़ा हूं। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूं। पिताजी मेरे 3 साल पहले गुजर गए 27 दिसंबर को, लेकिन मेरी जीवन संगिनी और दोनों मेरे भाइयों की पत्नियां, ये तीनों बहुएं हमारी कुर्सियों पर बैठी रहती, और पिताजी भी हमारे सामने बैठे थे, हम लोग बैठे रहते। किसी ने ये भी नहीं पहचान पाया कि बहू कौन है और बेटी कौन है। मैं अपने घर की बात करता हूँ, बहू कौन है और बेटी कौन है। आज मैं जेठ होकर के बैठा हूँ, मेरी दोनों बहुएं आती है मेरे आगे पीछे, कुछ काम करती रहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खटिया पे लेटा हूँ तो चाय दे जाएंगी, बैठा हूँ तो खाना दे जाएंगी, कोई परेशानी नहीं। अगर पर्दा करना है तो जबान का और नजरों का पर्दा कर ले, बस यही तेरा सबसे बड़ा पर्दा है। ऐसे मेरी बहन बेटियों, आपको पर्दा करना है, आपको इज्जत मान सम्मान करना है ससुर और जेठ का, तो अपनी जबान का पर्दा कर ले और नजरों का पर्दा कर ले। बस भाषा तेरी अच्छी होगी तो दुनिया की कोई ताकत तेरे सम्मान को रोक नहीं सकती। इधर मैं बता दूं, मुझे सम्मानित किया